कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बानी महफिल शुएब अख्तर बरकाती साहब से गुजारिश करूंगा कि करम फरमाएं आप। शुएब भाई, मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़ियारत कराते रहें कुछ देर। माशाअल्लाह, आपकी बड़ी मेहनतें हैं, महफिल सजाई है आपने। मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर आप ज़ियारत कराते रहिए। इधर आ जाइए या यहाँ बैठ जाइए, कोई मसला नहीं है, बस ज़ियारत कराते रहिए। आपके वालिद साहब भी शायद किसी काम की वजह से गए हैं। अच्छा हजरत, ठीक है, तो 5 मिनट तक मैं भी धीरे धीरे माहौल बनाता हूँ, फिर ही शुरू करूँगा। माहौल तो बन ही रहा है बात सही कि नहीं? नबी और आले नबी के नाम पर झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फाज़िले बरेलवी हजरत इमाम अहमद रजा खान अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आवान मंबउल इरफान साहिब कंजुल ईमान फानी फिल्लाह बाक़ी बिल्लाह आशिक़े रसूलुल्लाह ये कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह, अब अगर स्टेज वाले आधे कम हो गए तो आप लोग उनका नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले यानी हम लोग, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अभी आप नकीब साहब से माशाअल्लाह, इनका बहुत ही प्यारा नाम है, और मेरे मुर्शिदे करीम मुफ्ती आफाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यकीनन जब किसी को किसी से कोई निस्बत हो जाती है तो फिर इंसान को उससे एक अलग वैसे ही प्यार हो जाता है। और मैं जैसे ही हाजिर हुआ, हजरत जो अभी तरबियत फरमा रहे थे कि सलाम में पहल करना चाहिए, तो मैंने कोशिश की कि मैं सलाम में पहल करूं, और अल्लाह ने मुझे वो मौका अता फरमाया। बार बार आपने हजरत से सुना कि रोज़े रसूल की हाजिरी के आदाब क्या हैं, बरकतें क्या हैं। और एक आशिक़े रसूल जिसने ये कलाम लिखा है वो ऐसी अजमतों बरकतों सआदतों वाली हस्ती है जिनको हम और आप आला हजरत कहते हैं। आला हजरत यूं ही नहीं अहमद रजा बना है, कसम खुदा की उन्होंने एक काबतुल्लाह शरीफ के साए में बैठ करके एक दिन नहीं, 24 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, 15 घंटे नहीं, सिर्फ 8 घंटे में हमें और आपको अद-दौलतुल मक्किया दिया है, कंजुल ईमान दिया है, हमें आपने बेहतरीन किताबें दी है और हमारा ईमान बचाया है। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी के महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी के महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और हजरत की जबान से अभी आप सुन रहे थे, किफायत अली मुरादाबादी ने जो लिखा वो भी सुना। हकीकत में मैं उन्नाव का नहीं हूँ, उन्नाव में मैं एक इदारे का छोटा सा अदना सा खादिम हूँ, जिसमें हमारे माशाअल्लाह कारी साहब बहुत अच्छे अंदाज में तदरीस फरमाते हैं। और ये इस्लामुद्दीन साहब की मोहब्बत में आए हैं और शुएब अख्तर साहब की मोहब्बत में आए हैं। हकीकत में मैं मुरादाबाद ही का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं यहाँ सब मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं और नेक हैं माशाअल्लाह, और सब अच्छे हैं और सब बहुत बेहतरीन बोलने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि ये अभी मैं तिफले मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ ना मौलाना, बस तमन्ना दिल में गूंजी है, बस सुना दूं दिल का परवाना। आप देखें ना, किफायत अली मुरादाबादी हो, या आप देखें अल्लामा फजले खैराबादी हो, या आप देखें आप जिनका जिक्र
अभी आपने सुना कि गंज मुरादाबाद की एक अजीम हस्ती हो, ये जितने सितारे हैं ये ऐसे ही नहीं चमकते हैं, बल्कि ये नबी नबी करते रहे हैं, अली अली करते रहे हैं। नबी के गुंबद से इनका रिश्ता मजबूत रहा। जिस रोजे की जियारत के लिए शुएब अख्तर बरकाती साहब जा रहे हैं, इनके वालिदैन जा रहे हैं, उस रोजे से लगाव रहा है और वो ऐलान करते रहे, दिल से ख्याले गुंबदे खजरा न जाएगा, दिल से ख्याले गुंबदे खजरा न जाएगा। अरे वो गुंबद ऐसा है, हजरत ने 5 बार देखा है। अगर गुनहगार ने जितना भी देखा है या किसी और ने जितना भी देखा है, जितना भी देखा है, वो गुंबद का नजारा ही ऐसा है, एक बार देख ले तो वो बस ही जाया करता है। और वो बस्ती ही ऐसी है यार, अगर कोई लंदन और पेरिस के सफर कर ले, कोई एक बार नहीं कोई दूसरी बार जाना चाहता है, तो हजरत नकीब साहब अगर ये कहे ना कि यार मैं लंदन जा रहा हूँ, तो आदमी कहेगा बेवकूफ है कि एक बार जा चुका है, वो जाना भी नहीं चाहता है। लेकिन मेरे नबी का शहर वो शहर है, वो कहता है कसम खुदा की आना जाना होता रहे और यूं ही जिंदगी तमाम होती रहे, नबी के रोजे से रिश्ता खत्म ना होने पाए, ना ये ख्याल जाएगा ना रिश्ता टूटेगा। और हम यही है, ये नजारा यही नहीं देखेंगे। आला हजरत कहते हैं हमने तो ये नजारा जन्नत में भी देखना है, क्योंकि जन्नत में हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, जन्नत में जो ख्वाहिश होगी वो हमको दिया जाएगा। क्या नजारा होगा, अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत। ये मुरादाबाद का तालिब इल्म आपको बता रहा है कि इसका ख्याल आपके दिमाग में आ जाए तो वाकई जाता नहीं है, वो तसव्वुर जाता नहीं है। मैं भी हुजूर के रोजे पे जब हाजिर हुआ ना, अदब के साथ मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं आपके रोजे से जाना नहीं चाहता हूँ। कसम खुदा की यकीन करें, वो मैं आपको लम्हे अगर बताऊँ ना तो आप और मैं दोनों रो कर के ही उठेंगे। बस मैं इतना इशारा देना चाहता हूँ। मैंने अर्ज किया आका अगर मैं यहाँ से उठूंगा तो आपके कदमों की जगह दूसरा कोई आ जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा। वहाँ जमात का टाइम हजरत आप जानते हैं माशाल्लाह 5 बार गए हैं हजरत, जमात का टाइम मुख्तलिफ रहता है, अब उनका जो भी अपना तरीका है, लेकिन मैंने वो जगह छोड़ी नहीं। यकीन करे प्यास लगती रही, मैं ये सोचता रहा मुझे तिलावत करने का भी मौका मिल रहा है। खाने के बाद उमूमन पानी नहीं पिया जाता है और ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है और ये फायदेमंद भी है। और ये आज साइंस भी बता रहा है, जो कहा मेरे नबी ने हूबहू सच हुआ, और आज भी ये बयां करता साइंसदान है और पता चल रहा है मेरे नबी की जो सीरत है, तरीक़ेकार है, जो उस पे आज अमल करता है, पूरी दुनिया कह रही है नबी के तरीके पर जो चल रहा है उसको अल्लाह इसे भी कामयाबी देता है, जमीन पर भी उरूज देगा और उसे जन्नत में भी मुस्तफा देता है। मैं बैठा रहा, मैं इल्तिजा करता आका प्यास लगी है, प्यास यकीन मानिएगा, यकीन कीजिएगा, बिल्कुल सुनहरी जालियों की तरफ से एक बंदा आता है, गिलास में पानी लेकर के दे देता है। अब मेरे दिल में एक शैतानी वसवसा आया और मैंने सोचा कि शायद ये तो रोज ही दिया जाता होगा। अगले दिन इत्तेफाक से मैं बैठा था, रोजा था मेरा, मैंने आखिरी दिन था वहाँ रोजे रसूल पर। अब चूंकि सफर पे जा रहे हैं माशाल्लाह शुएब भाई, यकीन करें जिंदा मेरे नबी का मौजज़ा है, जो आज भी दिल से मांगे नबी उसको खाली नहीं लौटाते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आला हजरत ने सिखाया है यार, आला हजरत ने अकीदा दिया है। लोग कहते हैं आला हजरत करते हो, मैंने कहा है यार अरे जब नबीने का आलम ये है तो आला हजरत को कौन समझ सकता है। अरे मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है बहुत, तुम उसके पहले ही जीने को चल के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो करामत है, अदाई के बख्शिश, ये उनकी शान और अजमतें हैं, ये उनकी बुलंदियां हैं। अरे जब नबी ने लिखा है, नबी की क्या है उनकी शान, उनकी अजमतें क्या है। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशु दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। अरे वो जब चाहे जिसे चाहे परवा रवा, उनकी शानें हैं। वो अपने आप कहते हैं नादान मरते हैं दुनिया के लिए, वरना जो आशिक होते वो कहते हैं, वो आशिक समझाते रहते हैं जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए।
आज अगर उनकी बरकतें लेना है, यकीन कर मैं बैठा था, मैंने सोचा कि रोजे रसूल से आज पानी अगर आ गया तो समझ लो कि रोज आता है। समझ रहे हैं आप? समझ लें कि रोज आता है। यकीन मानिएगा पानी नहीं आया, मैं रो गया, इतने आंसू गिरे, मैंने कुरान बंद कर दिया कि आंसू गिर गिर के कहीं बेअदबी ना हो जाए। पता चला मेरे नबी करम फरमा रहे हैं, जैसा कि हमने बूसीरी का करम, जैसा कि हमने शेख मोहम्मद पर करम सुना है, सुनहरी जालियों के सामने जब बैठ जाते हैं तो इल्तिजा करते हैं, आका भूख लगी है, तो मेरे नबी और मौला अली तशरीफ लाते हैं। कौन अली? हुसैन आजम के बाबा। अभी नकीब साहब से आप समाअत कर रहे थे ना, कौन हुसैन आजम? न तीर न खंजर न कमान बाकी है, न तीर न खंजर न कमान बाकी है, हर एक दहन में जबान बाकी है। अरे अजीब जंगे जंगे करबला हुआ जो कत्ल वही खानदान हुआ, जो कत्ल वही खानदान बाकी है। उनकी अजमतें, उनकी रिफातें, उनकी बुलंदियां कौन समझ सकता है? मौला अली शेर खुदा आए और आकर के मौला अली शेर खुदा के जरिए से मेरे नबी ने कहा इनको रोटी दो। रोटी दिया गए, रोटी खाया, रोटी खा लिया, नींद की खुमारी में है, नींद से जैसे ही बेदार हुए तो देखा वो रोटी उनके हाथ में मौजूद। ये उनकी शान है, ये उनकी अजमतें हैं। और एक बात और बता दूं, मैं बात आ गई तो मैं कहता चलूं यार, आज मदीने की अजमतें भी नबी की वजह से, मदीने से मोहब्बत नबी की वजह से है। उनके कदम आए हैं तो आज मदीने से प्यार है, सफर कर रहे हैं, उम्रे पे जाते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे नादान है हजरत जो ये कहते हैं यार मैं तो काबा देख लिया, अब मैं मदीने नहीं जाता, उम्रा तो हो गया, मदीने क्या करूं जाके। मैंने कहा बदबख्त, तू कहता जाता नहीं, तुझे आका ने बुलाया नहीं तो जाता। अरे जब बुलाया ही नहीं तो जाता ही कैसे? जो जिससे मोहब्बत करता है उसको बुलाया जाता है। और जब आशिक जाते हैं तो इस अंदाज में नहीं जाते हैं। जब ये इमाम आशिकों का पहुंचता है ना मदीने में, दूसरी मर्तबा हाजिरी है रोज़े रसूल पर, अदब से बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका मैंने एक मर्तबा नहीं कई बार आपको ख्वाब में तो देखा है, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी अभी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए आका। ये साहिब कंजुल ईमान, ये साहिब अद्दौलतुल मक्किया, मेरा और आपका इमाम बरेली का ताजदार, दो जानू बैठा है, नबी के रोजे पे बैठते हैं और एक कलाम लिखते हैं। सुने इन पढ़ने वालों से, नात को कोई आम ना समझा करो। जब नात पढ़ी जा रही थी, अभी सैयद अब्दुल समद साहब पढ़ रहे, हजरत नात के शेर पढ़ रहे हैं। लोग समझते नात कहना कोई आम इंसान का काम है। अरे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी सरकार के गीत गाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हजरत हसन ने ना सिखाई है, वो कहते हैं वो अहसन मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मैंने देखा ही नहीं है। और देखता भी कैसे है, देखता भी कैसे? किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को जना ही नहीं। सुभान अल्लाह, ये होता है जज्बा। अगर ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो आप भी कहिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत हसन ने क्या चैलेंज किया? पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। और मालूम है क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह का अन्ना का कद खुलिक़ता कमा तशा, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसे कि आप चाहते थे। क्या मतलब हुआ कारी साहब? हुजूर पैदा होने से पहले चाहते थे, इसका मतलब नजदी हमें गलत बता रहा है। हुजूर बाद में आए हैं, हुजूर का नूर बाद में आया है, हुजूर बशर है। हुजूर तो दीवार की पीछे की खबर नहीं रखते। जब अगर कोई दिल्ली से ये कह रहा था ना यार हुजूर को तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है ना, मैं हजरत के अंदाज में आपको ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जब ये बदबख्ती की आवाज उठी तो मालूम है बरेली के इमाम ने जवाब दिया, तुम कहते हो दीवार के पीछे की, अरे मैं कहता हूँ और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे ये इमाम ने हमें दर्श दिया है, हमारा अकीदा बचाया है। और ये काबे का तवाफ, काबे की अजमतें, हमें काबे की ज़ियारत ये कैसे करते अगर नबी बुत से पावे को पाक ना करते? अगर काबा बुतों से पाक ना होता तो उसकी अजमतें कैसे होती? इसीलिए आला हजरत ने कहा है हाजियो
आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये उनकी रोजे की अजमतें हैं। हजरत हसन ने जब पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि पूरी दुनिया में हुजूर से ज्यादा हसीन व जमील कोई नहीं है, कोई सहाबी हो या कोई वली हो या बड़े से बड़ा हाकिम हो, जैसा उनका हुस्न है ऐसा उनका हुस्न जमाल नहीं है, वैसी उनकी खूबसूरती नहीं है। और हुजूर की मोहब्बत के लिए तो अल्लाह ने ऐलान किया है, इनसे मोहब्बत करो तो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, अरे तू क्या चीज है, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार। आज मोहब्बत तो हो, उल्फतें तो हो, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अभी हजरत तरबियत फरमा रहे थे ना, आज हमारे अंदर अदब नहीं है, आज हमें सलीका नहीं है मांगने का, आज हमें ढंग नहीं है। कोई इतना भी हो तो जो आह करे दिल से, हमें मांगने का सलीका, मांगने का एहतराम, मांगने का दर्द, मांगने का प्यार हो तो कसम खुदा की हुजूर जरूर नवाजते हैं। हजरत हसन ने जब चैलेंज किया, फिर हजरत जाबिर ने कहा पूरी दुनिया में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। फिर हजरत जुबैर इब्न इबाम कहते हैं हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। हजरत साद ने कहा हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मौला अली ने कहा हुजूर से ज्यादा पूरी दुनिया में। लेकिन अब ये चैलेंज पूरी दुनिया के लिए, अगर कोई ये कहे कि आलमबाग आजाद नगर में आपसे अच्छा कोई नहीं, तो आप बात ये समझ में आती है हाजी साहब कि हाँ वाकई कारी साहब के आलमबाग में इनसे अच्छा कोई नहीं। लेकिन अब हमने देखा ही नहीं जहान, और हम कहें पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा खूबसूरत नहीं, तो क्या कहेंगे यार ये बेवकूफ है। अगर मदीने में रहने वाले हजरत हसन पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? किस बुनियाद पे कर रहे हैं? क्या हजरत हसन ने पूरी दुनिया को देखा है? अरे मक्का मदीना अरब शरीफ में रहे हैं, वहां की फजाओं में है, वहां की बरकतें हासिल कर रहे हैं, पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। क्या मतलब वो पूरी दुनिया में गए हैं? कहा नहीं नहीं पूरी दुनिया में तो नहीं गए। कहा फिर इसका जवाब चाहिए। कहा जवाब चाहिए तो क्या करें? कहा ऐसी हस्ती के पास ले चलो जिसने पूरी दुनिया को देखा। अरे यार पूरी दुनिया को तो किसी ने नहीं देखा। देखा है किसी ने? पूरी दुनिया को किसी ने नहीं देखा, पूरे जहान को किसी ने नहीं देखा। कहा क्या मतलब? कहा आओ आओ हम ले चलते हैं उनके पास जो बुलबुले सिदरा है, सिदरतुल मुंतहा है, जिब्रील है, जिनको सैयदुल मलाइका कहा जाता है। और ये सैयदुल मलाइका कैसे बने हैं? इन्होंने नबी के नूर का एहतराम किया और सजदा किया आदम को। अल्लाह ने जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, और जिसने सजदा ना किया वो काना मिनल काफिरीन, वो इब्लीस जो जमीन पे सजदे करता रहा, रात दिन इबादत करता रहा, चप्पा चप्पा इबादत करता रहा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इबादत ना किया हो। लेकिन धुतकार करके काफिर बना दिया गया, बदबख्त बना दिया गया। पता ये चला अदब वाले सैयद बन जाते हैं और बेअदब शैतान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। और अदब हमें खानकाहों से मिलता है। हज़रत अभी फरमा रहे खानकाहों से लगाओ। साबिर कलीमियरी की अजमतें कोई आम अजमतें नहीं है। मैं उनके पड़ोसी शहर का एक अदना सा खादिम हूँ, जहाँ मेरे भाई अक्सर व बेशतर ऐसे ही चले जाते हैं। गरीब नवाज की शान कोई कम नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की जो मुरीदों की अजमतें हैं, कसम खुदा की उनकी मर्तबे को कोई नहीं समझ सकता, उनको कौन समझ सकता है। और हम इन्हीं से अदब सीखते हैं, इन्हीं से लगाव रखते हैं, और इन बुजुर्गों से ही अदब की बरकत से हमें नबी का दर मिलता है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। हम तो डायरेक्ट वाले हैं ही नहीं, हम तो डायरेक्ट वाले नहीं हैं। अब हमारे लिमरा एजेंसी के साहिब या कोई भी हो, ये सब के लिए एक मैसेज है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, और ये मुमकिन नहीं। अरे चढ़ो छत पर जीना छोड़कर, बगैर वसीले के तो कुछ नहीं मिलना है। आफाक साहब भी शुएब साहब की वजह से आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अदना सा तालीम भी किसी के वसीले से मिल रहा है। पता चला रहे जब दुनिया का दस्तूर ये है तो जन्नत तो बड़ी कठिन है, इतनी आसान नहीं है जन्नत।
जैसे कभी आप सुनना है तेरे तरफ से पीर 2 मिनट में जन्नत बात के चले जाते हैं, लंबी लंबी जुल्फें और अंगूठियां 5-5 पहनकर, नमाजें नहीं है, इबादतें नहीं है, रोजा नमाज की तरबियत नहीं है। उनके चाहने वाले अकीदतमंद नमाज पढ़े ना पढ़े पैर दबाते रहे, तेल लगाते रहे, बेपर्दा औरतों को देखते रहे, हरामकारी जिना होती रहती है। मैं सारे पीरों को नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसी पीरी और ऐसे पीरा मुरीदी से कसम खुदा की दूर रहो। और तुम्हारे घर में अगर तुम्हें पीर तलाश करना है, अगर तुम चाहते हो हमें ऐसा पीर मिले जो लालची ना हो, हमें ऐसा पीर मिले जो किसी का लालच रखने वाला ना हो, हमें ऐसा पीर मिले जिसके दिल में कोई पैसे का लालच ना हो, तो मैं तुम्हें सबसे बड़े पीर का पता देता हूं। सबसे बड़े पीर का पता, सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है और तेरी माँ है। इनके कदमों को चूम ले, रब भी राजी हो जाएगा जन्नत। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद अंसार साहब की आमद। मसल के आला हजरत अल्लामा सैयद अंसार साहब तो इनको बंद करो, बस बस बहुत लंबे चौड़ी निजाम माशाअल्लाह। आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं आलिम बाअमल उस्तादुल कुर्रा सैयद मोहतरम हुजूर सैयद अंसार बाबू साहब की आमद हो चुकी है, और भी दीगर माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से ज़ोर से बुलंद आवाज़ से तड़प करके कहें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले मेरे नौजवान जो साथी बैठे हैं, मैं आज उनको भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। माशाल्लाह जो आगे बैठते हैं वो इस नियत से आते हैं कि हमको कुछ सीखना है, और जो पीछे बैठे हैं वो भी आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें। कुछ छोटा सा कोई ऐसा जुमला मेरे दिल का, मेरी ज़बान से निकला वो आपके दिल तक पहुँच जाए कि अगर आप अमल कर लेंगे तो शुएब साहब की महफिल कामयाब हो जाएगी, ये जलसा कामयाब हो जाएगा, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। आज हम इधर पीर ढूंढ रहे हैं, इधर गली में पीर है। वो गालिब ने किसी जमाने में बेवकूफों के लिए कहा था, जो शेर अब पीरों के लिए सेट हो रहा है। बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक मांगो 1000 मिलते हैं, नकद मांगो उधार मिलते हैं। अब पीरों का हाल ये हो गया है, हकीकत बात है ये। और फिर जिसको मौका मिला उसको बेचारे को खुली आफत मिल गई है। नकीब साहब यही है ना, जिसको मौका मिला उसको खुली आफत मिल गई है। मैं हर एक का मुखालिफ नहीं हूँ माज़अल्लाह, मैं उनके कदमों की धूल नहीं हूँ। जो सच्चे पीर है और सच्चे मसलक के आला हजरत के वफादार है, जो नासिरी के मसलक के आला हजरत है, दीन का सुन्नियत का सच्चा काम कर रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, और आप इमाम को छोटा समझते हैं। अरे यार, ये इमाम का लफ्ज आया कहाँ से है? कुरान कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मा, हमें ये करबला का पैगाम मिल रहा है। और आज हकीकत बात तो यही है, हम बड़े बड़े मुहद्दिसों को, बड़े बड़े आलिमों को बुला करके एहतराम करते हैं, पीरों के हाथ चूमते हैं, नजराना देते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा इमाम जो मस्जिद में हर जुमे को तुम्हारी तरबियत करता है, वो जानता है क्या जरूरत है हजरत, वो जानता है मेरे महल्ले में किस मसले की जरूरत है, वो जानता है मेरे महल्ले में क्या माहौल चल रहा है, मेरे महल्ले में जुआ ज्यादा है या शराब ज्यादा है, वो उस पर तरबियत करता है। कसम खुदा की, आज अगर हम अपने वालिदैन का, अपने इमामों का, इनका एहतराम करना शुरू कर दे, तो ये जो रोना है, मुसलमान परेशान है, परेशान नहीं होगा, क्योंकि वलियों की दुआ रद्द हो सकती है, तेरे पीर की दुआ टल सकती है। तेरा बाप अगर तुझसे खुश है और हाथ उठा के दुआ कर देगा तो अल्लाह तेरा बेड़ा पार। जरूरत इस बात की है, जलसे बहुत हो रहे हैं, रात रात भर जलसे हो रहे हैं, पूरी पूरी रात इजलास हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है, हमारी माँ जिंदा है, हमारा बाप जिंदा। आप देखें शुएब साहब के वालिदैन जा रहे हैं, हजरत ने जैसा कि अभी कहा, ये किस्मत की बात है जो अपने वालिदैन को लेकर के जाता। अभी मैं थोड़े दिन पहले जब सफर पे गया, मेरे भी वालिद दुनिया से चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा मेरे साथ में थी। लेकिन जब आशिकों का इमाम रोजे पर हाजिर हुआ, तो मैं यही अर्ज करा ना, उनका अंदाज क्या
था। अरे जब हजरत लोगों का अंदाज ये है तो आप सोचो जरा आला हजरत का अंदाज क्या होगा, आला हजरत का अंदाज क्या होगा। हजरत हसन की तर्जमानी करते हैं और कहते हैं चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदमो हव्वा कहूँ तुझे, मकसद कहूँ या मकसद दुनिया कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या 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 कहूँ तुझे। और जब तक आला हजरत के अशार ना पढ़े जाए मैं समझता हूँ जलसा कामयाब ही नहीं होता। आखिर में सब कुछ कह के कहते लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। ये आप समझाते हैं यार। जब जिब्रील से पूछा जिब्रील तुम बताओ, तुमने तो पूरी दुनिया को देखा है ना, यही बता रहा था, तुमने तो पूरी दुनिया को देखा है ना, तुम गए हो ना मूसा के पास भी, नूह के पास भी, ईसा के पास भी, तमाम नबियों के पास गए हो, जन्नत और दोज़ख को भी देखा है, अर्श और कुर्सी, आप जहां जहां अल्लाह ने तौफीक दी वहां पहुंचे हो। जिब्रील तुम बताओ। तो जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ मैंने सब कुछ देखा, पूरब व पश्चिम को देखा है, मशरिक व मगरिब को देखा, जमीन को उलट पलट करके देखा। आप लिखते हैं, आप बोलते हैं क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन मिस्ला मुहम्मद, कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की मैंने जमीन और आसमान को देखा है, आमीना के लाल से ज्यादा किसी को खूबसूरत पाया ही नहीं, ज्यादा हसीन और जमील किसी को पाया ही नहीं है। आला हजरत तर्जमानी करते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। आला हजरत को अगर हम बोलते हैं, आला हजरत को अगर हम पढ़ते तो कुछ लोग सोचते हैं यार इनका जिक्र कैसे हो रहा है। मैंने कहा यार हर हदीस, हर रिवायत, हर मौके, हर वाक़ये पर अगर किसी ने बेहतरीन अंदाज में उर्दू में हम गुनाहगारों को समझाया है तो वो मेरा इमाम आला हजरत ने तरबियत की है। जब ये रोजे रसूल पर बैठे होंगे तब जरा सोचो अंदाज कैसा होगा। रात दिन हदाई की बख्शिश में अशार लिखते रहे, कलाम लिखते रहे, रात दिन नबी की सनाखानी करते रहे और कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिखे, दहन में सभा तुम्हारे लिखे, बदन में है जहां तुम्हारे लिखे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिखे, उठे भी वहां तुम्हारे लिखे, तुम्हारी चमक तुम्हारी झलक तुम्हारी समक, समक और समक में शिका निशा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह इशारे से चांद, इशारे से चांद, मालूम है आपको क्या किया चांद का? चीर दिया। बोलिए इशारे से चांद, जोर से बोलिए इशारे से चांद। ऊपर देखिए आपको चांद दिख रहा होगा, दिख रहा है? किसी की औकात नहीं। बड़े बड़े साइंसदान आज आ गए, कह रहे लगे जमाने ने बड़ी तरक्की कर ली, एलन मस्क ने ये कर दिया वो कर दिया, चांद पे घर बनाए जा रहे हैं। सुन रहे हैं? घर बनाने का ऐलान करने वाले, चांद पर दुनिया बसाने वाले, कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि चांद कोई चीर रहा है। और साइंस बता रही है आज भी जो चांद में निशान नजर आ रहा है ये मोहम्मद अरबी ने इशारा किया था, उसी के टुकड़े का निशान। इशारे से चांद, जोर से इशारे से चांद, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। खुर जानते हैं सूरज को कहते हैं, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। अब आखिर में बहुत कुछ कह के कहते हैं सबा वो चले बाग फले लिबा के तले, सना के लिए रजा की ज़बान खुले भी वहां तुम्हारे लिए। अभी आप कलाम लिखते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे। आका गुम्बद तो बहुत देखा है, सुनहरी जालियां तो बहुत देखी है, हाजरी तो खूब किया है, ख्वाब में दीदार तो खूब किया है मेरे आका। या रसूल अल्लाह अली का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता, वास्ते देते रहे, कलाम लिखते रहे। और कलाम में आपने आप लिखते 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 वो आप लिखते जाते हैं, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। अल्लाह अल्लाह उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताज दार फिरते हैं। आखिर में लिखते हैं तुझके कोई पूछे कोई क्यों पूछे, तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते यहाँ हजार फिरते हैं। अब अगर आज
माजी में कुत्ता कहा है तो नबी की रहमत का दरिया जोश में आ गया है, नबी का करम छा गया है। अब मेरे रजा पर करम में मुस्तफा हो गया है। सारे हिजाबात हट गए हैं, सारे दरवाजे हट गए हैं, सारे पर्दे हट गए हैं। मैं अहमद रजा कहते हैं कसम खुदा की जागती आंखों से रब ने मुझे नबी का दीदार, मुस्तफा का दीदार हुआ। जब बरेली में था तो ये कहा था दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से आजाद नगर से पुकारें तो वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और जब कोई बदबक कह रहा था यार एक दो ही कह देते ना, तो आला हजरत ने कहा था यार ये तुम एक दो की बात करते हो, मैं कहता हूँ लाखों सलाम। कहा लाखों की बात करते हो, तब कहा है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत कह रहे हैं। अब जब मैं वहां देखा था आका, तब तो दूर का सीगा इस्तेमाल किया था जिसको अरबी में जाली का कहा है। वो अब जब करीब होंगे तो क्या कहेंगे? तकरीर मुकम्मल हो रही है मेरी, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। शोएब अख्तर बरकाती साहब, जब करीब होंगे तो हम क्या कहेंगे? ये सैयद साहब, ये नकीब साहब, यही कहेंगे ना। हादा इसमें इशारा करीब करीब के लिए। जब हम रोजे रसूल पर हाजिर थे, बदबख्त आया कहा हादा शिरकुन, मैंने कहा हादा शिरकुन नहीं, ये तरीक़ा अहले सुन्नत है कि जो आज हम यहाँ सलाम पढ़ रहे हैं तो आज दुनिया सलामत है, क्योंकि नबी का रोजा सलामत है तो पूरा कानून निजाम चल रहा है। अगर तुम बदबख्त तो ये कहते हो मस्जिद वसी करने के लिए रोजे को हटाना पड़ेगा, अरे तुम रोजे को क्या हटाओगे, तुमको दुनिया के पर्दे से हटना पड़ेगा। कौन ये कहता है, ये कौन कह सकता है, वो आप समझ सकते हो। जब आला हजरत ने नबी का दीदार किया तो आप ये नहीं कहते वो बल्कि क्या कहा? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सर से लेके पैर तक शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।